तो इंडिया गठबंधन में सुलझ ही नहीं रहा है ये विवाद। असल में मामला ये हो गया है कि पूर्णिया और कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा विवाद हो गया है। आरजेडी कोटे में जहां पूर्णिया लोकसभा की सीट गई है, आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से अपना टिकट थमाया है। बीमा भारती आज नामांकन करेंगी। वहीं पूर्णिया सीट से नामांकन के बारे में कार्यक्रम में पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी वहां नामांकन की घोषणा कर रखी है। 4 अप्रैल को यानी कल वहां से पप्पू यादव नामांकन करने वाले हैं। इस खबर पर ब्यूरो चीफ पूर्णिया के ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बताइए कि किस तरह के हालात पूर्णिया में पैदा हो रहे हैं। अपने ही गठबंधन में रण की स्थिति आ गई है और कांग्रेस नेता को यह कहना पड़ रहा है कि अगर अब इससे पार्टी की ताल से ताल नहीं मिलाएंगे तो जनता और पार्टी दोनों ही उनकी ताल को बिगाड़ देगी। क्या मामला है? देखिए, आज महागठबंधन से राजद की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, वो आज नामांकन करने जा रही हैं। इनके नामांकन में जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो शामिल हो रहे हैं और यहां से जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम तेजस्वी यादव ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान से करेंगे। वो लगभग 1 बजे दिन में वो रंगभूमि मैदान हेलीकॉप्टर से आएंगे। पूरी जो व्यवस्था है वो कर ली गई है और प्रत्याशी के साथ में निर्वाची पदाधिकारी के पास भी वो साथ में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के दूसरे नेता, कांग्रेस के नेता जो अपनी पार्टी का विलय पिछले दिनों कांग्रेस में दिल्ली में जाके किए थे, पप्पू यादव को काफी आस थी कि पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती को टिकट मिल गया। अब वो बागावती रूप में आ गए हैं। पहले 2 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि वो नामांकन करेंगे, लेकिन अब 4 अप्रैल को दिन के 11 बजे उनका नामांकन का कार्यक्रम है। तो अब कहा जा सकता है कि महागठबंधन में पूर्णिया में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पप्पू यादव महागठबंधन के साथ में है तो उनको महागठबंधन के धर्म का पालन करना चाहिए। उन्हें जो महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्णिया से हैं उनको समर्थन करना चाहिए। लेकिन पप्पू का कहना है, पप्पू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से पप्पू यादव मेहनत लगातार 7 महीने से पूर्णिया लोकसभा में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जनता का विश्वास को जीतने में कामयाब रहे, इसलिए पप्पू यादव को यहां से नामांकन करना चाहिए। इस खिंचातान में पूर्णिया की लोकसभा और पूर्णिया की जो जनता है वो उदयपुर में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 26 तारीख को यहां पे मतदान होगा तो जनता का जो करवट है वो किस और बैठता है। महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती की तरफ जाकर रुख होता है या फिर पप्पू यादव जो है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होते हैं। जी, अगर हम देखें प्रफुल्ल के ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक नेता गठबंधन के पास था, लेकिन हमने देखा कि गठबंधन ने जाकर दूसरी पार्टी से एक नेता आते हैं उनको टिकट दे देते हैं वहां से। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पप्पू जी ने जो सोचकर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था वो एकदम चारों खाने चित हो गया? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से पप्पू यादव ने अपने प्रणाम पूर्णिया करके एक रैली किया था 9 मार्च को, उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी को जाके दिल्ली में जन अधिकार पार्टी को विलय कर लिया था कांग्रेस में, कांग्रेस की सदस्यता को ले लिया। लेकिन उससे पहले वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी पटना में जाके मुलाकात की थी और पूर्णिया सीट को मांगा था। लेकिन राजद जो है वो सीट महागठबंधन के अपने खाते, आरजेडी के खाते में उन्होंने अपने सीट को ले लिया। और बीमा भारती जो उनके काफी संपर्क में थी, आप देखे होंगे कि जब जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसमें भी बीमा भारती लेट से पहुंची थी, तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती का जो है वो आरजेडी के संपर्क में, और है हुआ ऐसा ही कि बीमा भारती ने जदयू से इस्तीफा देके वो राजद को ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद लोकसभा के लिए वो उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है और एक अत्यंत पिछड़ा का जो कार्ड पूर्णिया लोकसभा में राजद के द्वारा ये लाया गया है, क्योंकि यहां से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं जिन पे अत्यंत पिछड़ा का बड़ा काफी वोट बैंक जो है वो अपनी ओर वो खींचने में कामयाब रहते थे। उसी को लेकर आज अत्यंत पिछड़ा का कैंडिडेट जो है वो बीमा भारती के तौर पर राजद ने दिया है और पप्पू यादव को कहा कि आप महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उसको सपोर्ट कीजिए और महागठबंधन के धर्म का पालन कीजिए। लेकिन पप्पू यादव लगातार 7 महीने से ज्यादा से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमे हैं, जनता का आशीर्वाद घूम घूम के मांग रहे हैं। तो उनका स्पष्ट रुख है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे और बागी तेवर अपनाएंगे और महागठबंधन के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे वो। जी, तो एक बात बताएं कि यहां मामला क्या महागठबंधन पप्पू यादव को मनाने में असफल रहा या पप्पू यादव महागठबंधन को मनाने में असफल रहे? और अगर पप्पू यादव नामांकन करते हैं, पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा क्या एनडीए को होगा?
बिल्कुल, देखिए अगर पप्पू यादव यहां से नामांकन करते हैं तो एनडीए को सीधा फायदा होने की जो पूरी कयास है वो लगाया जा रहे हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी संतोष कुमार जो जदयू से हैं उनको कहीं ना कहीं पप्पू यादव के लड़ने से सीधे तौर पे फायदा होगा और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार आपस में यहां पर जो लड़के जो है उनके वोटों का जो है बंटवारा हो सकता है। और लेकिन इसी तरह कह सकते हैं पप्पू यादव लगातार लालू यादव हो या कांग्रेस के आला कमान, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 4 तारीख को जब नॉमिनेशन का नामांकन करने जाएंगे तो अब मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। फ्रेंडली में जो है फाइट करने की बात वो लगातार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव हो या राजद हो वो पप्पू यादव को मनाने में कामयाब रहेंगे। पप्पू यादव लगातार मीडिया के माध्यम से आरजेडी से करे कि ये सीट आप पूर्णिया का जो सीट है वो कांग्रेस के लिए आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस हम यहाँ पे काफी मजबूत है, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और राजद जो है वो बीमा भारती को टिकट वहां से पूर्णिया से दे दिया। इसके बाद पप्पू यादव पूरी तरह से बागावती तेवर में आ चुके हैं। लगातार दिनों रात वो मैदान क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं महागठबंधन को क्षति पहुंचाने की जो है वो कोशिश जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एनडीए की मजबूती सीधे तौर पे साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा लेकिन दिल में पूरी तरह से अपनी जीत की कामना होगी और कांग्रेस के सहयोग से बने गठबंधन के खिलाफ कैंडिडेट जो खड़ा है उसके खिलाफ लड़ने की आशा होगी। तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प चुनाव होने वाला है और कटिहार और पूर्णिया दोनों की सीट देखने लायक होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल आपका शुक्रिया।